नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अडेनियम प्लांट की केयर पर बात करने वाले हैं। जुलाई का महीना चल रहा है, बारिश लगभग सभी जगह शुरू हो चुकी है, तो हमको अडेनियम की देखभाल कैसे करनी है, साथ ही साथ इसमें फर्टिलाइजर कौन कौन से देने हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर हमें अब इस प्लांट में नहीं देने हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आप भी अडेनियम लवर हैं, अडेनियम प्लांट के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अडेनियम एक डेजर्ट प्लांट है और अपने कोडेक्स में पानी को स्टोर करके रखता है। मानसून के सीजन में अडेनियम में फ्लावरिंग लगभग कम सी हो जाती है, बहुत कम इसमें फ्लावरिंग होती है। अडेनियम प्लांट के कोडेक्स में बहुत ज्यादा मॉइस्चर स्टोर रहता है, इसलिए इन पौधों में ओवर वाटरिंग होने या इनके गमले में बहुत देर तक पानी खड़ा रहने से कई बार ये प्लांट रूट रोट के शिकार हो जाते हैं। बहुत से चांसेस में आप नोटिस करेंगे कि बहुत लंबे समय तक लगातार जब बारिश चलती है तो उस समय भी हमें अडेनियम प्लांट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप सोइल मीडिया वेल ड्रेन बनाएंगे जिसमें बारिश का पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा, तो आप देखिएगा कि आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। बारिश का पानी हर प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। खास तौर से इनमें जो पत्तियों की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। कोई भी प्लांट हो, चाहे वो सीजनेबल प्लांट हो या परमानेंट प्लांट हो, उनको आप बारिश में रखिए, फिर आप उनकी ग्रोथ को देखें। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बारिश का पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता, उनमें अडेनियम भी है। लेकिन आप देखेंगे मेरे सारे प्लांट ओपन एरिया में रखे हुए हैं। मैं इनमें क्या करती हूँ, सबसे पहला है हमारा सोइल मीडिया। सोइल मीडिया हमें बिल्कुल वेल ड्रेन बनाना चाहिए ताकि इसमें बारिश का पानी गिरे और बारिश का पानी तुरंत इस पॉट में से रिमूव हो जाए। मेरे यहाँ अभी बारिश होकर चुकी है और आप देख रहे हैं जितने भी अडेनियम प्लांट हैं सारे बारिश में भीगे हुए हैं। हमें बारिश के मौसम में अडेनियम प्लांट की सॉइल से जितने भी फूल या ड्राई पत्तियां, गली हुई पत्तियां हैं, उनको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना है ताकि फंगस का अटैक हमारे प्लांट के स्टेम में ना हो। फंगीसाइड पाउडर को पानी में मैं घोलकर एक पेस्ट बनाती हूँ और उस पेस्ट को मैं अपने प्री मानसून की बारिश में अडेनियम प्लांट के जितने भी कोडेक्स होते हैं उनकी कोडेक्स पर मैं एक कोट अप्लाई कर देती हूँ। देखेंगे कि मेरे जितने भी अडेनियम हैं इन सभी की कोडेक्स ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। नियम बना लें, संडे टू संडे जितने भी अडेनियम प्लांट हैं उनके कोडेक्स को हमें हाथ से प्रेस करके चेक करना है कि हमारा अडेनियम प्लांट का कोडेक्स पूरी तरह से हेल्दी है या उसका स्टेम कहीं से लूज तो नहीं हो रहा है। मौसम में सबसे ज्यादा जो हमारा अडेनियम प्लांट खराब होता है वो होता है नीचे से, जहाँ उनमें रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ ऊपर वाला भाग जहाँ हम ग्राफ्टिंग करते हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर हल्का सा भी पानी थोड़ी समय के लिए ठहर जाता है तो यहाँ पर इसमें स्टेम में फंगस का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अपने अडेनियम प्लांट के कोडेक्स को इस मौसम में रेगुलर चेक करते रहे। नेक्स्ट है जो हमारा अडेनियम प्लांट जिस पॉट में लगा हुआ है, सोइल मीडिया के ऊपर आप इस तरह से छोटे छोटे पत्थर या पेबल्स रख सकते हैं, कंचे रख सकते हैं, जिससे बारिश का पानी जब आता है तो इसके ऊपर जमा ना हो। इस तरह रखने पर बारिश का पानी प्लांट के पॉट में बिल्कुल इकट्ठा नहीं होगा। हमारे यहाँ 4-5 बारी बारिश हुई है और आप देखो अडेनियम प्लांट की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। सारे अडेनियम प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। बारिश का पानी नाइट्रोजन रिच होता है, जिसके कारण आप इनकी पत्तियों की ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इन सभी अडेनियम प्लांट के जो कोडेक्स हैं उनका साइज डबल तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन 1.5 गुना हो गया है। आपको मैं दिखाती हूँ मेरे कुछ अडेनियम प्लांट और आप उनका कोडेक्स देखो पहले के कंपैरिजन में
किस तरह उनमें चेंज आया है। जैसे ही बारिश खत्म हो तो आप इस तरह से प्लांट की पत्तियों पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टेम को हल्का सा हिलाएं तो पत्तियों पर से सारा पानी जो होगा वो निकल जाएगा। खिलने के बाद अडेनियम के फूल मुरझाने लगे तो उन्हें तुरंत ही अपने प्लांट से हटा दें। उनका पौधा सन लविंग प्लांट है, लेकिन मानसून के मौसम में इन्हें भरपूर पानी तो मिलता है, लेकिन यह पानी जल्दी से सूखता नहीं है। इसलिए अडेनियम के पौधों को बरसात के दिनों में वीक में एक बार पानी में फंगीसाइड पाउडर को मिक्स करें और जितने भी अडेनियम के प्लांट हैं उन सभी पर स्प्रे करें, पत्तियों पर भी स्प्रे करें और इसकी जो सॉइल है उसमें भी फंगीसाइड वाला पानी आप जरूर डालें। इस डिस्पोजल गिलास में यह अडेनियम का प्लांट लगा हुआ है, इसकी मैंने ऊपर से कटिंग कर दी थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस तरह के प्लांट में होती है बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश का पानी सीधा इसके कोडेक्स पर इकट्ठा हो जाएगा। फंगस लगने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और इस चांस को कम करने के लिए हम फंगीसाइड सॉल्यूशन को अडेनियम प्लांट के फोलिएज में और उसकी सोइल में इस तरह अप्लाई करेंगे। इस मौसम में हमें जो नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है कि हमें इस मौसम में अपने अडेनियम प्लांट की कटाई छटाई बिल्कुल नहीं करनी है, प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये लोग पूछते हैं क्या हम इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं इस मौसम में जैसे हम और प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें इस प्लांट की रिपोर्टिंग भी इस सीजन में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है कि आपको प्लांट की रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो कोशिश करें कि आप प्लांट के रूट सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें और रिपोर्टिंग करने के बाद 5 से 7 दिन तक आप उसको सेमी शेडी एरिया में रखें, उस पर बारिश का पानी बिल्कुल ना लगने दें। यदि आप बिगनर हैं तो रिपोर्टिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि रिपोर्टिंग करते समय हमारे अडेनियम प्लांट की फाइब्रस रूट टूट सकती हैं, जिससे फंगस का इन्फेक्शन होने के चांस हो जाएंगे जो हमारे अडेनियम प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बारिश कंटिन्यूअस हो रही है तो हमें क्या करना है, हमारे अडेनियम प्लांट के जो पॉट होते हैं उनको हमें तिरछा कर कर इस तरह जमीन पर रख देना है। बहुत ज़्यादा बारिश का पानी हमारे अडेनियम प्लांट के पॉट में ना जाए और हमारा अडेनियम प्लांट बारिश के पानी से प्रोटेक्ट रहे। समाप्त होने के बाद अडेनियम प्लांट के पॉट को इस तरह उठा ले। यदि तेज धूप निकले तो आप अपने अडेनियम प्लांट को प्रॉपर धूप में रखें। कंटिन्यूअस बारिश में आप देख रहे हैं इस तरह के अडेनियम के पॉट हैं जिन्हें मैं तिरछा कर कर नहीं रख सकती, तो इन्हें हमें कंटिन्यूअस बारिश से कैसे बचाना है। हमारे घरों में प्लास्टिक बैग इस तरह से आसानी से मिल जाते हैं, इन्हें हमें कट करना है और जो इस तरह के अडेनियम प्लांट हैं जिन्हें हम तिरछा कर कर नहीं रख सकते, तो इस प्लास्टिक बैग से हमें इस प्लांट के कोडेक्स को पूरी तरह से कवर कर देना है। प्लांट के कोडेक्स को तो कवर करना है, साथ ही देखो इस तरह से कवर करने पर जो पानी होगा बारिश का वो सोइल मीडिया में भी नहीं जाएगा और हमारा अडेनियम प्लांट पूरी तरह से सेफ रहेगा। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है तो हमें इस प्लास्टिक बैग को अपने प्लांट के पॉट से रिमूव कर देना है। सबसे ज्यादा कहर इस तरह के अडेनियम प्लांट पर होता है। मेरी इस अडेनियम प्लांट का कोडेक्स खराब हो गया था और मैंने उस कोडेक्स को रिमूव कर दिया, तो मैंने सैंड में लगा दिया और इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। टॉप भाग पर बारिश का पानी गिरता है तो बारिश का पानी धीरे धीरे पूरे स्टेम तक जाएगा और मेरे इस प्लांट में फंगस लगने के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इस तरह के अडेनियम प्लांट को मैं जब बारिश नहीं होती तभी उन्हें ओपन एरिया में रखती हूँ, अदरवाइज उसे मैं सेमी शेडी एरिया में इन प्लांट को रख देती हूँ ताकि बारिश का पानी इन प्लांट के स्टेम पर ना गिरे। बारिश के पानी से आप देख रहे हैं इस अडेनियम प्लांट का कोडेक्स भी कितना हेल्दी हो रहा है। मानसून के मौसम में आप NPK 19-19-19 या वर्मी कंपोस्ट का यूज बिल्कुल ना करें। बारिश का पानी तो ऑलरेडी नाइट्रोजन रिच होता है। यदि आप यूज करना चाहते हैं तो NPK 05234 यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन 0% होता है। अडेनियम प्लांट में बनाना पिल फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप
बनाना पील फर्टिलाइजर को ऐसे ही डालेंगे तो फंगस लगने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप कोशिश करें बनाना पील फर्टिलाइजर को आप छान लें। ने बनाना पील फर्टिलाइजर में आधा टीस्पून डाला है साफका फंगीसाइड पाउडर। कोई भी फंगीसाइड पाउडर को इसमें यूज कर सकते हैं और अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो हमें इस सीजन में डाइल्यूट कर ही अपने प्लांट में डालना है। आपके पास कोई फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप वुडन ऐश जो लकड़ी की राख होती है उसे लें और उसे 24 घंटे के लिए आप पानी में डिजोल्व करने के लिए रख दें। 24 घंटे के बाद उसे छान लें। छानने के बाद उसमें आप 20 गुना पानी मिलाएं और अपने अडेनियम प्लांट की फोलिएज पर सॉइल में इसे डालें। हम सभी राख के गुणों से परिचित हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें इसे डाइल्यूट कर ही डालना है। सीविड फर्टिलाइजर को भी अपने अडेनियम प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे भी यूज करते समय कोशिश करें उसमें फंगीसाइड पाउडर को जरूर ऐड कर लें। तो यदि आप अडेनियम प्लांट के लिए वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बनाएंगे और इन केयर टिप्स को फॉलो करेंगे तो आई होप आपका अडेनियम प्लांट पूरी तरह से हेल्दी रहेगा। इस तरह के अडेनियम प्लांट को भी आप धूप आए तो उन्हें पूरी ओपन एरिया में रखें और जब बारिश आए तो इन्हें कहीं हवादार स्थान पर रख दें। देखो ये एक अडेनियम प्लांट है और गर्मी के मौसम में इसके कोडेक्स में पैचेज हो गए थे और इसका कोडेक्स हल्का सा श्रिंक हो गया था। अब आप देख रहे हैं कि इसके कोडेक्स ने किस तरह ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपने सारे अडेनियम प्लांट सॉइललेस मीडिया में लगाए हुए हैं। ये है नीलाकान और आपको मैं इसका कोडेक्स दिखाती हूँ। इसका कोडेक्स देखो कितना हेल्दी है, किस तरह यह ग्रोथ कर रहा है। और नीलाकान एडेनियम की ऐसी वैरायटी है तो अन्य वैरायटी के कंपैरिजन में इसका कोडेक्स ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। को मेरे कुछ सैपलिंग भी दिखा देती हूँ। देखो कुछ ये सैपलिंग है और अभी ये बिल्कुल ओपन एरिया में रखे हुए हैं। बारिश के पानी से इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों यही था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड ओके बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी